बस एक ही शंका है, हमें उषा के साथ साथ उसकी सखियों को भी माता पार्वती के पास नृत्य शिक्षा के लिए भेजना होगा। इसमें शंका की कोई बात नहीं है महाराज। कैसे नहीं है? मैं सोच रहा था केवल उषा ही नृत्य शिक्षा ग्रहण करे। थिन कत कत थिन दे कत 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 थिन दे कत थिन के थिन कत थिन के थिन कत थिन कत कत थिन के थिन कत कत थिन के थिन के कत 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 के कत तू के कत 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 के कत थिन। इतने उदास मन से आकाश में क्या ढूंढ रही हो? आकाश में क्या ढूंढूंगी? हाँ, यदि ढूंढूंगी तो इसी पृथ्वीलोक में। मन की भावना से ढूंढने से आकाश में बहुत कुछ मिलता है। तुम्हारी चित्रकारी वाली भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है। ये छोड़ो, ये बताओ पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा 7 दिन बाद। 7 दिन? क्या हुआ? इन 7 दिनों में कुछ होने वाला है क्या? क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। नहीं मतलब? तो फिर 7 दिन बोलने में इतनी लंबी सांसें क्यों ली? ऐसे ही? ऐसे ही नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ओहो, क्यों परेशान कर रही हो? क्या छुपाऊंगी तुमसे? कुछ भी तो नहीं। तुम जो भी बोलो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। हाँ, छुपाई। बोलो ना, क्या छुपाई? अभी नहीं, पूर्णिमा के बाद बताऊंगी। उषा रुको, उषा रुको, उषा। तुम्हारे पूरे बदन पर तितली बैठी थी। हाँ, मैं नृत्य में इतना मगन हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पूरे बदन पे कब तितली बैठ गई। अब तो तुम्हारे जीवन में बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन? कैसे अच्छे दिन? उषा, उषा, माताश्री आप? क्या हुआ उषा? किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं माताश्री। माताश्री। हाँ पुत्री, आपसे कुछ पूछना था। पूछो। मेरी आयु कितनी है माताश्री? कहते हैं कुमारी कन्या के बदन पर तितली का बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। कैसा शुभ? अति शीघ्र उस कन्या का विवाह हो जाता है। कुछ दिनों के बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा। लेकिन यूँ अचानक आयु के बारे में क्यों पूछ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई राजकुमार पसंद आ गया हो? माताश्री, आप भी क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ।
उषा का यूं शर्मा के जाना, उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसके मन में कुछ तो है। प्रभु, आज कोई तीज है ना त्योहार है, कोई उत्सव भी नहीं है, फिर आप इतने खुश क्यों हैं? हमें भी बताइए ना कि ये विशेष बात क्या है? देवी, आज का दिन विशेष दिन है। आज पूर्णिमा है। आज की रात खुशियों का संदेश लेकर वानासुर के राजमहल जाएगी। स्वामी, क्या आप फिर से कोई लीला दिखाने वाले हैं? नहीं, ये तो आदि शक्ति पार्वती की महामाया है। क्या है ये आदि शक्ति की महामाया? बताइए ना। ये तो समय आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। देवी, आप ये बताइए कि पौत्र अनिरुद्ध का विवाह किया जाए। हाँ स्वामी, मैं भी आज आपसे यही बात करने वाली थी। प्रणाम दादीश्री, प्रणाम दादाश्री। आओ पौत्र अनिरुद्ध। ये आप दोनों मेरा नाम लेकर चुपके चुपके क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, बातें तो तुम्हारी ही हो रही है। पर कैसी बात? यही कि तुम अब बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो। हाँ, और विवाह के योग्य भी हो गए हो। क्या हुआ? आप दोनों का हाव भाव मुझे एकदम सही नहीं लग रहा। और मेरे विवाह को लेकर सबको इतनी जल्दी क्यों है? इसलिए क्योंकि हम दोनों आपके दादा दादी हैं और दादा दादी चाहते हैं कि अति शीघ्र हमारे कुल दीपक का विवाह हो जाए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज रात ही तुम्हारा विवाह हो रहा है। आज रात? हाँ। देवी, अब हमारा पौत्र अनिरुद्ध दुल्हन का सपना देखने लगेगा। आज दादाश्री और दादीश्री मेरे विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। अवश्य कोई वधू का चुनाव उन्होंने क्या होगा मेरे लिए। अन्यथा वो दोनों मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करते। परंतु कौन होगी वो जिसके बारे में दोनों बात कर रहे थे? कैसी होगी वो? अवश्य कोई राजकुमारी ही होगी। उषा, ये यहाँ रख दूं? हाँ हाँ, वहीं पे रख दो। ये सब क्या है? उसी से पूछो। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। आज क्या है? इतनी सुंदरता से अपने कक्ष को सजा रही हो। माताश्री ने कहा है आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों न इस शुभ अवसर पर अपने कक्ष को सुंदरता से सजाऊं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी राजकुमार को न्योता देने के लिए ये सब कर रही हो?
मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना मेरी प्यारी सखी? क्या इधर उधर की बात कर रही हो? जाओ तुम। चलो अरे चलो। कहाँ? और तुम क्या कर रही बोलो हो? ना कहाँ? तुम भी जाओ। अरे क्या हुआ? रुको, जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? अब बोलो ना कहाँ जाओ? हे आदि माता, चंद्रमा तो छुप गए। अब मैं कैसे सपना देखूंगी? हे पगली, चंद्रमा दिखाई दे या ना दे, पूर्णिमा तो पूर्णिमा के दिन ही होगी। तुम धीरे से सो जाओ, सपने में तुम्हारा राजकुमार अवश्य आएगा।
किसने स्पर्श किया था तुम्हें? किसे देखी थी बोलो? मैंने देखा कि जब मैं अपने पलंग पर सो रही थी, अचानक पता नहीं कैसे वो सब हो गया। एक तेज प्रकाश मेरे कक्ष में प्रकट हुआ और देखते ही देखते उसका तेज बढ़ता गया और मैं ना कुछ देख पाई। बस यही कहने के लिए तुमने हम सबको बुलाया? अरे ऐसे सपने तो वही लोग देखते हैं जिसका मस्तिष्क आघात प्राप्त हुआ हो। अरे नहीं, मेरे सपने के बारे में मैंने अब तक कुछ कहा ही कहा है। तो बताओ ना। हाँ बताओ तो सही। अरे ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ इसने सपने में क्या देखा होगा। उसके बाद उस तेज प्रकाश ने तुम्हें अपने में समेट लिया होगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उस रोशनी के साथ तुम ब्रह्मांड के दर्शन के लिए निकल पड़ी और फिर रास्ते में चित्रलेखा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ मेरी प्यारी सखी। तो फिर स्मरण है सखी? क्या? जब तुम मेरा चित्र बना रही थी, चित्रलेखा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें मैंने मेरा चित्र बनाने के लिए कहा था। मेरे चित्र के पास ये किसका चित्र बना रही हो तुम? तनिक प्रतीक्षा करो मेरी सखी। बस हो गया। ये क्या सखी, इस चित्रपट को तुमने अधूरा ही छोड़ दिया? ये चित्रपट तभी संपूर्ण होगा जब तुम्हारा विवाह निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि ये उस भाग्यवान राजकुमार का मुखमंडल है जो मेरी सखी का हाथ थामेगा। मतलब जो राजकुमार तुमसे विवाह करेगा। जब तुम उनके साथ अपने घर चली जाओगी, तब ये चित्रपट संपूर्ण करके मैं तुम दोनों को भेंट करूंगी ताकि ससुराल में तुम अपनी सखी को भूल ना जाओ। तुम ऐसी बातें मत किया करो सखी, तुम्हारे बिना कहीं भी मेरा मन नहीं लगेगा। तुम सदा ही मेरे साथ रहोगी। हाँ, पर उस दिन का स्मरण तुम क्यों कर रही हो सखी? क्योंकि वो राजकुमार कल मेरे सपने में आया था। अच्छा, कौन था वो? पता नहीं। पता नहीं? संभवतः वो राजकुमार वही है सखी। रुको, दिखाओ। जो इस चित्रपट में है। अरे तब तो मैं ठिठोली कर रही थी। नहीं सखी, यही राजकुमार कल मेरे सपने में आया था। पर मैंने तो केवल मुखौटे का रूपरेखा ही अंकित की थी। ये किसी राजकुमार का वास्तव मुखौटा थोड़ी है। नहीं सखी, यही है वो। कौन है? किस देश का राजकुमार? नाम क्या है उनका?
पता नहीं। देखो सखी, हमारी आयु की लड़कियों को ऐसे सपने देखना साधारण है। इसका मतलब है तुम विवाह के लिए योग्य हो चुकी हो। मैं आज ही रानी माँ से इस संदर्भ में बात करूंगी। किस लिए? ताकि जल्द से जल्द तुम्हारा स्वयंवर रचाया जाए। यदि वो स्वयंवर में ना आए तो? क्या जिस राजकुमार को तुमने अपने सपने में देखा था, वास्तव में उसका अस्तित्व भी होगा? मैंने उनको अपनी आंखों से देखा था। उनका स्पर्शानुभव अभी भी मुझे पुलकित करता है। सपना तो सपना ही होता है सखी। मान लेना जिस राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह निश्चित होगा, वही तुम्हारे सपने में आए थे। नहीं सखी, मेरा तन, मन, आत्मा सब कुछ उन पर निछावर कर चुकी हूँ। कृष्ण, द्वारकाधीपति कृष्ण नारायण का ही अवतार है। यदि मैं उस कृष्ण को युद्ध में परास्त करता हूँ तो यह नारायण की ही हार होगी। समस्या का समाधान तुम ही कर सकती हो। मैं? कैसे? चलो। कहाँ? तुम्हारे कक्ष में। तुम एक चित्रकार हो। मैं उनके मुखमंडल का वर्णन करूंगी और तुम उनका चित्र बनाना। मैं उस राजकुमार का चित्र देखते ही पहचान लूंगी।